हेलो दोस्तों, मैक्स एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जीके जीएस के बेहतरीन सेट में आज का हमारा नवा वीडियो है। तो 90 नंबर का आज हम वीडियो लेकर आए हैं और एक 25/25 के वादे के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। 25 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में यूपी लेखपाल के लिए और यूपी पुलिस के लिए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, 19 जून को लेखपाल का पेपर लगा है। तो चलिए, आज आप लोग अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपने कितना किया। बिल्कुल आपके एग्ज़ाम की तरह सिलेबस के अनुसार हमने पीडीएफ को तैयार किया गया। और आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि राज्यसभा के लिए सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है। दोस्तों, राज्यसभा की अगर चर्चा की जाए तो आपको पता है आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। ठीक है, आर्टिकल 80 में राज्यसभा की चर्चा की गई है। और कैसा उच्च सदन है, उच्च सदन है। ये बात कई बार एग्जाम में आया कि ऐसा सदन है, तो उच्च सदन है। और आपको ये भी याद रखना है कि ऐसा सदन है स्थायी सदन है। स्थायी सदन मतलब इसका सर विघटन नहीं होता है। तो बहुत अच्छे से पता होगा 30 वर्ष जो है वो क्या है, राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 25 वर्ष तो क्या बोलेंगे, लोकसभा। ठीक है, और सर विधानसभा, क्या बोलेंगे, विधानसभा। लोकसभा और विधानसभा, क्लियर है। चलो, और 21 वर्ष क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे प्रधान। ये एग्जाम में आपके ग्रामीण परिवेश में बन सकता है, प्रधान 21 वर्ष। चलिए, 35 वर्ष राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की माप नहीं है। दोस्तों, आपको पता है मानव विकास सूचकांक जो जारी किया जाता है वो यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा सर, यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है, आपको याद रखना है। और इसमें 3 जो है मापें ली जाती हैं। कौन कौन सी, जीवन प्रत्यास्था होती है, साक्षरता दर और सकल नामांकन। ठीक है, मतलब ग्रॉस इनरोलमेंट। लेकिन आपको याद रखना है इसमें लिंग अनुपात जो है वो शामिल नहीं किया जाता। आपको याद रखना है बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कई बार आपके एग्जाम में सीधा छपा है। ठीक है, और कई बार एग्जाम में ये भी प्रश्न बना है कि मानव विकास सूचकांक की माप कौन करता है, तो क्या बोलेंगे, यूएनडीपी। ठीक है, ये मतलब रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो यूएनडीपी जारी करती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था। मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत आए थे और किसके समय में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आए थे। किसने के समय में सर, चंद्रगुप्त के समय आए थे। ये भी बात आपको याद रखनी। कौन था, मेगास्थनीज। बात करेंगे मेगास्थनीज की। इनकी बुक आपको याद रखनी है, कई बार एग्जाम में छप जाती है। कौन सी सर, इंडिका। आपको पता होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनती है। तो राइट आंसर मेगास्थनीज होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची कहाँ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, प्रस्तावना लिया है। ठीक है, और न्यायपालिका जो भी उसके कार्यक्रम वो हमने संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए। मूल अधिकार हमने कहाँ से, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए हैं। संयुक्त, अगर कनाडा की बात करें तो पावरफुल जो हमारा केंद्र में पावरफुल होती है वो हमने कनाडा से लिया। जर्मनी आपातबंद की जो प्रक्रिया है वो हमने जर्मनी से ली। ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया से क्या होगा, समवर्ती सूची लिया है। डी इस क्वेश्चन का दोस्तों बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा, करंट का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। कह रहा है कि व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या रखा गया है, विक्रम साराभाई द्वीप, सतीश धवन द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप या सीवी रमन द्वीप। क्या बोलेंगे, सीवी रमन द्वीप क्या है, व्हीलर द्वीप का नया नाम कर दिया गया। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इस क्वेश्चन को आप लोग डालेंगे। ठीक है, बेहतरीन क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था। बच्चे बच्चे को रटा होगा, तो क्या इस बारे में आपको पता है। भारत का प्रथम मुगल सम्राट की बात करें तो बाबर होगा। आपको बहुत अच्छे से दोस्तों पता होनी चाहिए 1526 में होता है पानीपत का प्रथम युद्ध। किसका सर, पानीपत का प्रथम युद्ध इब्राहिम लोदी वर्सेस बाबर के बीच। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन ये आया है, ये तो सबको पता है इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। कई बार क्वेश्चन ये आया है कि बाबर जब भारत आया तो भारत को आमंत्रित किसने किया था, भारत आने के लिए बाबर को आमंत्रित किसने किया था, तो क्या बोलेंगे, दौलत खान लोदी। बोलेंगे दौलत खान लोदी, दौलत खान लोदी। ये कई बार आपके एग्जाम में आया। ठीक है, और ये कौन थे, ये इब्राहिम लोदी के चचा थे। ठीक है, कई बार उनके संबंध भी पूछ लेता है। ठीक, किसने किसने, तो क्या बोलेंगे, इब्राहिम लोदी के चचा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डंकन दर्रा कहाँ, डंकन पास आपने जरूर सुना होगा, कहाँ पर स्थित है बताएंगे, तो क्या बोलेंगे, गोवा में, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश या अंडमान निकोबार। तो क्या बोलेंगे, अंडमान निकोबार में आपको डंकन पास देखने को मिलेगा। अंडमान में, अंडमान और निकोबार में, और खासकर अंडमान ऊपर वाले लिटिल अंडमान और जो ग्रेट अंडमान है उसके बीच में। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है कि बनारस किस नदी के तट पर अवस्थित है। बोलेंगे बनारस किस नदी के तट पर अवस्थित है। गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा। नर्मदा में जबलपुर, कई बार एग्जाम में मध्य प्रदेश का जबलपुर कई बार एग्जाम में आया है। कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर जबलपुर। ठीक है, याद रखेंगे। यमुना, दिल्ली ही यमुना पर है, दिल्ली कई बार एग्जाम में आई है। ठीक है, तो गंगा नदी पर कौन सा हो जाएगा, बनारस। बनारस बोलेंगे गंगा नदी पर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? किराए की प्रति इकाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको समझिएगा। डेस दिया गया है, डेस की प्रति इकाई आवर्ती आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। इकोनॉमिक्स में कह रहा है कि सीमांत उत्पादकता होगा या उत्पादन फलन होगा, कुल उत्पादन होगा या औसत उत्पादन। देखिए औसत उत्पादन जो होता है एवरेज प्रोडक्ट, यानी कि औसत उत्पाद जो होता है वो औसत उत्पाद की प्रति इकाई आवर्ती आगत को आगत के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा दोस्तों। ठीक है, क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्क्रीनशॉट हमको रखना है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहुत बार एग्जाम में सीधा छपा है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हर्षवर्धन, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त? तो क्या बोलेंगे? कुमारगुप्त इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और गुप्त साम्राज्य के शासक ज़्यादातर कुमारगुप्त जो हैं वो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए विख्यात है। हालांकि कुमारगुप्त के सबसे ज़्यादा अभिलेख अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा अभिलेख किसके प्राप्त हुए, तो क्या बोलेंगे? जैसे मंदसौर अभिलेख हो गया, ये कई बार एग्जाम में आया है, तो कुमारगुप्त का ही। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, अगर मैं विक्रमशिला और सोम विहार की बात करूं, विक्रमशिला, एक मिनट, विक्रमशिला और सोम विहार, तो क्या बोलेंगे आप? सोम विहार, तो क्या बोलेंगे आप? तो आपको याद रखना, विक्रमशिला और सोम विहार किसने? धर्मपाल ये पाल वंश का दूसरा शासक था। पहले गोपाल पाल वंश का संस्थापक जो बंगाल पर आपका शासन कर रहा था, उसके बाद कौन सा? धर्मपाल हो जाएगा। याद रखेंगे, बेहतरीन क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वायरस द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? जुकाम जो है आपका वायरस के द्वारा पैदा किया जाने वाला रोग है। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। टिटेनस को धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। आपको याद रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 10 बार आया है, एक बार नहीं। क्या बोलेंगे? कह रहा है कल्याणकारी राज्य संबंधी किसमें हमें देखने को मिलते हैं? मूल अधिकार में, डीपीएसपी में, संविधान के राज्य मतलब राज्य नीति संबंधी निदेशक तत्व, राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, संविधान की उद्देशिका में या भाग 7 में? क्या बोलेंगे? तो आपको याद रखना है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हमें कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार देखने को मिलते हैं, यानी कि ऐसा राज्य को अपने लिए करना चाहिए। जैसे अनुच्छेद 44 क्या होता है? समान सिविल संहिता, जो आपके एग्जाम में कई बार आई है। समान सिविल संहिता क्यों ये एग्जाम में पूछी जाती है? क्योंकि एकमात्र राज्य है गोवा जो इसे लागू किया है। हालांकि ये पुर्तगालियों से चली आ रही, फिर गोवा ने इसे समाप्त नहीं किया है। तो आर्टिकल 44 कई बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ऐसे ही ग्राम पंचायतों के गठन आर्टिकल 40 में, ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जो कल्याणकारी राज्य के संबंधित विचार अपने देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि डॉट मैट्रिक्स से किस उपकरण की किस्म है? कंप्यूटर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, तो आपको याद रखना डॉट मैट्रिक्स जो होता है वो प्रिंटर होता है। कैसा? प्रिंटर होता है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। डॉट मैट्रिक्स क्या है? प्रिंटर की एक उपकरण है। ठीक है, चलिए। और प्रिंटर अगर आपके एग्जाम में अगर पूछ दे, बताइए प्रिंटर कैसा उपकरण है, ये आपको बताना है HW में। ठीक है, प्रिंटर कैसा है, इनपुट है या आउटपुट है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कि नंदा देवी चोटी भारत में किस राज्य में अवस्थित है? क्या बोलेंगे? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, HP, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? क्या बोलेंगे? बताइए कहाँ पर स्थित है नंदा देवी चोटी? सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? क्या बोलेंगे? राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। उत्तराखंड में आपको याद रखना यूके में नंदा देवी चोटी देखने को मिलती है, यूके में। ठीक है, यूके। और कहाँ पर सबसे ज़्यादा, सबसे K2 सबसे नंबर 1 पर अपनी भारत में K2 आ जाती है। उसके दूसरे नंबर में कंचनजंगा बाद तीसरे नंबर में आपकी नंदा देवी। ठीक है, याद रखें तीसरे नंबर की चोटी है नंदा देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरा भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो ये तो रटा होगा इसमें, क्या? आम। भारत का राष्ट्रीय फल है आम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है त्वरण क्या होता है? देखिए मैं आपको बता दें, त्वरण जो होता है वो बल के समानुपाती होता है। किससे? बल के समानुपाती होता है। बोलेंगे क्या होता है? समानुपाती होता है। आपको ये बात याद रखनी है, बल के समानुपाती। तो कहाँ पर ऑप्शन आपको मिलेगा? बल के समानुपाती, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। ठीक है, बल के समानुपाती दिया गया। क्या होता है? जो त्वरण होता है, त्वरण वो बल के समानुपाती होता है। तो डी इस क्वेश्चन का दोस्तों करेक्ट आंसर होगा। आपको ये बात याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। राइट आंसर क्या होगा? रऊफ एक लोक नृत्य है, इसकी उत्पत्ति हुई? क्या बोलेंगे? रऊफ एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? रऊफ आपके एग्जाम में कई बार आया है, रऊफ। तो क्या बोलेंगे? जम्मू कश्मीर। रऊफ जो है वो जम्मू कश्मीर का है। ये इस क्वेश्चन का दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना। आपके एग्जाम में बनेगा तो आपको गलत नहीं करना। रऊफ कहाँ का? जम्मू कश्मीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है हाल ही में भारत और किस देश के बीच कोकण शक्ति 2021 की शुरुआत की, जो कि पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास है। तो दोस्तों आपको याद रखना है, कुछ
आपको मैं लिख रहा हूँ, युद्धाभ्यास बताना है किसके किसके बीच। जैसे भारत और नेपाल की बात करें तो सूर्य किरण आपको याद है, कौन सी सर? सूर्य किरण, जो आपके एग्जाम में कई बार है, सूर्य किरण जो होती है भारत और नेपाल के बीच होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। अच्छा, ब्रिटेन के बीच ये हुई, भारत और ब्रिटेन के बीच कौन सी हुई? तो क्या बोलेंगे? भारत और ब्रिटेन के बीच हुई थी कोकड़ शक्ति अभ्यास। अगर मैं श्रीलंका और भारत के बीच बात करूं तो मित्र शक्ति आपको याद रखनी, कई बार आपके एग्जाम में आई, कौन सी सर? मित्र शक्ति। और सिलीनेक्स एक, कौन सी? सिलीनेक्स, वो भी किसके? भारत और श्रीलंका के बीच है सिलीनेक्स। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होगा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्या बोलेंगे? वल्लभ भाई पटेल। राइट आंसर क्या होगा? 20 दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना स्कोर दोस्तों लास्ट में जरूर बताएं आपने कितना किया। बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी के सभी एक एक प्रश्न को बढ़िया से बनाया गया है। कह रहा वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? कहाँ से? अमरकंटक पठार से निकलती हैं, परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं। देखिए, अगर मैं बात करूं अमरकंटक पठार की, तो आपको पता है नर्मदा अमरकंटक पठार से निकलती हुई भ्रंश घाटी में बहती, कहाँ पर जाती है? अरब सागर में गिरती है, ठीक है। और वहीं बात करें सोन नदी की, तो ये यमुना की सागर नदी ऊपर जाती है, सॉरी गंगा की सागर नदी। तो क्या बोलेंगे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नर्मदा और सोन होगा। नर्मदा और सोन नदियाँ ये अलग अलग दिशा में जाकर बहती हैं, तो राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। और दोनों की दोनों अमरकंटक के पठार से निकलती हैं। ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में बना है, तो इसको गलत नहीं करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्या भारत के वर्तमान सरकार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सबसे बड़ी एकल मद क्या है? मतलब ये है, कहने का मतलब है, मैं अभी आपको पूरा समझा रहा हूँ, मतलब भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला जो सबसे ज़्यादा व्यय करता है भारत, वो एक मद कौन सी? तो क्या बोलेंगे? ऋण का ब्याज भुगतान, यानी कि जो भारत पर ऋण है उसका ब्याज भुगतान जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चा, जो व्यय होता है वो सबसे ज़्यादा ब्याज के भुगतान में होता है, ठीक है। तो आपको याद रखना बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है, याद रखेंगे बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या निम्नतम तापमान को किस में मापा जाता है? मतलब अगर कोई बहुत माइनस में तापमान हो तो आप किसके नापेंगे? तो क्या बोलेंगे? निम्नतम तापमान जब दिया होता है तो हम उसे एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा? एल्कोहल थर्मामीटर द्वारा मापते हैं। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जो एल्कोहल थर्मामीटर होता है वो हम माइनस वाला, जितना भी मतलब बहुत माइनस तापमान होता है न्यूनतम, हम उसके द्वारा मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, राइट आंसर क्या होगा? क्या सूती वस्त्र उत्पादन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? क्या बोलेंगे? सूती वस्त्र उत्पादन क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा? देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर सूती वस्त्र की मिल की मैं बात करूं तो कानपुर में है। कौन सी? कानपुर में सबसे ज़्यादा। और कानपुर के इसलिए क्या कहा जाता है? मैनचेस्टर कहा जाता है। क्या बोलेंगे? मैनचेस्टर कहा जाता है। तीसरे स्थान पर आता है सूती वस्त्र के उत्पादन में, कितने? तीसरे स्थान पर आता है। और HW में कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि पहले नंबर और दूसरे नंबर पर कौन है, ठीक है। पहला नंबर और दूसरे नंबर पर सूती वस्त्र उत्पादन में कौन है? तीसरे नंबर पर अपना यूपी आता है। हालांकि यूपी बहुत सी चीज़ों पर नंबर 1 है। अब हाल ही के करंट का क्वेश्चन ये आपको याद रखना है कि यूपी अभी हाल ही में, ठीक है, सब्जी के उत्पादन में नंबर 1 पर हुआ है, ठीक है। सब्जी के उत्पादन में किस में हुआ है? नंबर 1 पर हुआ है। ये बात बहुत अच्छे से आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा दूध में, गेहूं में, आलू में, और आपकी इधर हो जाएगा चीनी, आंवला, इनमें सब ने नंबर 1 पर है। आम इन नंबर 1 पर है यूपी। आज का लास्ट क्वेश्चन और अंतिम प्रश्न ये रहा है आपकी स्क्रीन पर। क्या कह रहा है? कह रहा कचनौदा बांध परियोजना किस जनपद में स्थित है? झांसी, कानपुर, ललितपुर या जालौर? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों का ये संग्रह था। जैसा कि आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन बनेंगे, बिल्कुल उन्हीं की तरह मैंने इस वीडियो को रखा है और बहुत ही बेहतरीन से इन क्वेश्चनों को हमने किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आपको ये बात याद रखेंगे। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, याद रखेंगे, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो एक बार लाइक ज़रूर करें, क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। बेहतरीन क्वेश्चन थे आपके एग्जाम के लिए। वीडियो को ऐसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्कोर आपका कितना रहा वो भी आप ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में। डेली वीडियो लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।